हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन दो ही चल रहे थे, जहाँ पर सेट थ्योरी को हमने एकदम क्लोज ब्रैकेट में निपटा दिया है, एकदम खत्म। बस क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन से अलग होगा। बार बार बोल रहा हूँ, सब कुछ खत्म है सेट थ्योरी में। कंसेप्ट बस आपको क्वेश्चंस करवाना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो करवाऊंगा, ठीक है। तो हम कर रहे थे रिलेशन चैप्टर, और रिलेशन चैप्टर में हमने शुरू किया था रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे रिलेशन आता है, और रिलेशन को कैसे विजुअलाइज किया जा सकता है इन वेन डायग्राम। तो हमने जाना था, ये शॉर्ट रिव्यू कर देता हूँ। तो किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 1 ऑफ रिलेशंस नहीं दिखा तो प्लीज देख के आइए। बस 1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें बहुत आसानी से आपको मतलब खेलते खेलते आप कर सकते हैं। ऐसा कि अगर आपके घर में मतलब माहौल इतना अच्छा भी नहीं होगा, मतलब चिल्लम चिल्ली चल रहा है, तब भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सोचने वाला कुछ नहीं है। मतलब जो भी आपको सब कुछ विजुलाइज करके बोला हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ पहले लेक्चर का, जिन्होंने भी देखा है उनके लिए, सबके लिए। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है अगर ए और बी दो सेट है, अगर कोई रिलेशन है, ए और बी दो सेट है और उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, मतलब ए सेट का ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो इसका मतलब होता है ए सेट का हर एक एलिमेंट के साथ बी सेट का हर एक एलिमेंट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और वो कैसे लिखते हैं? ऑर्डर पेयर। और मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है एक तरीके का सेट जहां पर स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर। और कोई भी ए और ए क्रॉस बी सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट से अगर कोई सबसेट ले ले तो वो एक रिलेशन बन जाएगा, और वो रिलेशन ए सेट से बी सेट पे डिफाइन होगा। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी, the relation will be defined from A to B whenever we are taking a subset of the Cartesian product A cross B. So the relation will be called a relation from set A to set B. ठीक है। कभी कभी ये जो ए और बी सेट है, एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, और ऑर्डर पेयर मतलब सीधे बोलूँ तो रिलेशन भी एक तरह का सेट ही होता है जहाँ पर ऑर्डर पेयर टाइप का एलिमेंट्स होता है। तो कोई भी सेट जिसमें ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट हो उनको हम बोलते हैं रिलेशन। और ऑर्डर पेयर को हम वेन डायग्राम से लिख सकते हैं। अगर ए कोमा बी है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, दो सेट है तो पहले सेट का ए दूसरे सेट के बी के साथ कनेक्टेड है या रिलेशन रखता है, तो इसको हम वेन डायग्राम से भी लिख सकते थे। तो ये डेफिनेशन और नोटेशन ऑफ हमारा रिलेशन नोटेशन। अगर ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है यार, आर को ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो आर को रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। तो आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, और इसको बोलते हैं रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में बस हमने एक देखा था इनवर्स रिलेशन क्या होता है। अगर आर एक रिलेशन हो जिसमें ए बी टाइप का ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट्स हो, ऑर्डर पेयर्स हो, जहां पर ए सेट से और स्मॉल बी सेट से आ रहा है, ठीक है। तो इस आर सेट का आर इनवर्स मतलब इनवर्स जो रिलेशन होगा उसको आर इनवर्स यूनिट करते, तो आर इनवर्स में होगा बी कोमा ए सेट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। और कोई भी इनवर्स रिलेशन का फिर से और एक इनवर्स ले लिया, मतलब आर इनवर्स का भी इनवर्स था, वो फिर से पहले वाला रिलेशन मतलब आर आ जाता है। तो ये पूरा शॉर्ट रिकैप कर दिया है। और एक डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन। तो हम रिलेशन मतलब एक ऑर्डर पेयर टाइप का सेट होता है, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट वाला एक सेट होता है। ऑर्डर पेयर का ए कोमा बी अगर है तो पहला एलिमेंट होता है दूसरा एलिमेंट बी। तो हर एक मतलब कोई भी रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होता है, तो हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को लेकर जो सेट बनाएंगे वो होगा डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन का ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट के सारे सेकेंड एलिमेंट को लेकर सेट बने, वो और उस रिलेशन का रेंज सेट बन जाएगा। या दूसरे तरह से हम बोल सकते हैं कि पहले सेट का अगर आर ए टू बी में एक रिलेशन है, तो ए सेट का वो सारा मतलब ए सेट का वो सारे एलिमेंट का हम कलेक्शन बनाएंगे जिनका बी के साथ बी सेट का मतलब दूसरा सेट का किसी ना किसी एलिमेंट के साथ
रिलेशन है। और अगर रेंज सेट बनाए, रेंज सेट होगा वो वाला सेट जिसमें बी का एलिमेंट होगा। अभी बी का हर एलिमेंट नहीं होगा, वो सारे एलिमेंट होगा बी का जो सारे एलिमेंट ए सेट का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में है। तो ये सिंपल बात हुआ, दो तरीके से लिख सकते हैं। जब डायरेक्टली हमें ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट के रूप में सेट रिलेशन डिफाइन कर दे, तब हम पहले एलिमेंट के सेट को डोमेन और दूसरे के एलिमेंट को रेंज ऑफ रिलेशन बोलेंगे। तो इतना खत्म है। और कोई भी एक आर है, एक रिलेशन और आर इनवर्स है, उस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन, ठीक है, विपरीत संबंध। तो आर का डोमेन और आर इनवर्स का रेंज बराबर होगा, और आर का जो रेंज होगा वो आर इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो आज टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो बाकी चीजें हैं, मेन रिलेशंस टाइप्स ऑफ रिलेशन है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने सेट थ्योरी में सेट एक पढ़ा था। क्या होता है सेट? दो तरीके का, मतलब मेनली दो तरीके का तो पहले पढ़ा था। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और एक है यूनिवर्सल सेट जिसमें दुनिया का सब कुछ है, ठीक है। तो पहले ही हम ऐसे रिलेशन में पहले पढ़ेंगे नल सेट या जीरो सेट। इसको नल रिलेशन भी बोल सकते हैं, इसका जीरो रिलेशन भी बोल सकते हैं, वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हैं, इसको एम्प्टी भी बोल सकते हैं, और एक लिख दो नल रिलेशन, जो भी बोलो। तो हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन या वर्ड रिलेशन, कुछ भी बोलो। तो मैं बोलता हूँ कि एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन, a relation from R from A to B, मतलब R from A to B मतलब R maps A to B। अगर हम सिंबॉलिकली लिखे तो R एक रिलेशन है जो A से B में डिफाइंड है, मतलब A सेट के एलिमेंट्स B सेट के कुछ एलिमेंट के साथ संबंध में है, मैप्ड है, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशन है R A से B सेट में, तो वो R इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तो वो A से B सेट में डिफाइंड R को हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। अगर ये R क्या आ जाएगा, फाई सेट आ जाए। तो अगर ये R फाई सेट के बराबर आ जाए, मतलब खाली सेट के बराबर आ जाए, मतलब एम्प्टी सेट के बराबर आ जाए, तो कोई भी रिलेशन मतलब जो ए सेट से कोई भी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइंड है, ऐसा होता है। उसके बाद अगर और रिलेशन होता है कोई किसी भी एक तरीके का सेट जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आता है, ठीक है। तो अगर इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना हो, ये पूरा खाली हो, मतलब रिलेशन अगर खाली हो, खाली सेट होता हो, मतलब फाइव सेट के बराबर आ जाए, तब वो रिलेशन को बोलते हैं हम खाली सेट के बराबर हो तो उसको खाली रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी रिलेशन जो खाली सेट के बराबर आए तो वो क्या होगा, खाली रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन। कोई भी रिलेशन एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट का, तो रिलेशन एक सेट की तरह ही है, तो ये समझ लिया। अगर रिलेशन एक एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट के बराबर आ जाए तो उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन ये सब बोलेंगे, ठीक है, या जीरो रिलेशन कुछ भी बोल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख ले तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट रह गया वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कुछ भी नोट करना हो तो थोड़ा मतलब स्किप करके पीछे की तरफ देख लेना, ठीक है। तो ए एक सेट है, तो हमारा रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो सेट का जरूरत होता है, क्योंकि हम रिलेशन एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट में मतलब रिलेट करते हैं, मैप करते हैं, ठीक है। एक सेट के एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के एलिमेंट का रिश्ता दिखाते हैं, इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। तो हमको सेट का कितना सेट का जरूरत है, दो। इसलिए हो सकता है कि ये जो दो अलग अलग ए बी सेट है, हो सकता है ये ए सेट और बी सेट बराबर ना हो, ए सेट और बी सेट बराबर ना हो, और ये भी हो सकता है ए और बी बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी अलग है, ठीक है। तो ए सेट है, बी सेट है, और रिलेशन कैसे बोला गया है, इसको डायरेक्ट ना लिख के इसको सेट का कौन सा रूप में दिया हुआ है सेट बिल्डर में, तो इसको खोलना पड़ेगा। वो सारे ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होगा, जहां पर ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आ रहा है, मतलब ए से बी में डिफाइंड है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है ए सेट से और बी आ रहा है बी सेट से। तो और वो सारे और एक कंडीशन जो मेन है, ये देखो,
मतलब ए बी कौन से भी आएंगे, यहाँ पर तो बहुत ही भी बन सकते हैं। मतलब 2 7 एक पेयर बनेगा, 2 1 बनेगा, 4 7 4 1, 6 7 6 1। क्या सारे को लेंगे हम इस सेट में? नहीं ना, कंडीशन दिया हुआ है देखो, ए माइनस बी करने से मतलब पहले सेट का कोई भी एक एलिमेंट से दूसरे सेट का एलिमेंट को अगर माइनस करे, मतलब ए माइनस बी करे, तो वो इवन आना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है, पहले सेट से कोई भी नंबर ले और उससे दूसरे सेट का कोई भी नंबर माइनस करे तो वो इवन आना चाहिए। तो ये एकदम क्लियरली मैंने पहले तो सेट बिल्डर ये किस टाइप का सेट है वो एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको अभी समझते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी मतलब ऑर्डर पेयर कितने बन सकते हैं, यहाँ पर कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? यहाँ पर 2 7 2 1 बन सकते हैं, 2 7 2 1 बन सकते हैं, ठीक है। 2 7 बन सकते हैं, 2 1, 4 7 4 1, 4 के साथ 7 का, 4 के साथ 1 का। ये तो इसमें ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं, आई थिंक सबको समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब आपने पहले लेक्चर नहीं देखा, तो प्लीज़ पहले लेक्चर देख के आइए। तो 6 7 6 के साथ 1, 6 7 6 के साथ 1। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके टोटल इतने ही हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो सारे ऑर्डर पेयर तो इस सेट में आएगा नहीं। कौन सा आएंगे? जिनमें ए से बी माइनस करने से ए बी टाइप का ऑर्डर पेयर है, तो पहले से दूसरे को माइनस करने का अगर इवन आए तब ये इसमें आएगा। तो क्या 2 से 7 माइनस करने से क्या आएगा? 2 - 7 क्या आएगा? -5। अच्छा, ये प्लस में है या माइनस में है? क्या 5? बस नंबर की तरफ देखो, क्योंकि इवन और ऑड प्लस माइनस का कोई मतलब दिक्कत नहीं है। नंबर क्या है, युग्म है या युग्म नहीं है वो देखेंगे, इवन है या ऑड है। इवन नंबर क्या होता है? 0 2 4 6 8 ये सारे, ठीक है। और 1 3 5 7 ये सारे क्या होता है? ऑड नंबर्स। ये भी क्लियर है। और तो 2 - 7 क्या होगा? -5। तो 5 के तरफ गौर करते हैं। क्या 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर। तो हमें चाहिए a माइनस बी इवन, तो ये पेयर नहीं आएगा, ठीक है। 2 - 7 वाला पेयर आएगा नहीं। और 2 - 1 करने से क्या आएगा? 1। 1 भी क्या है? ऑड, तो ये भी नहीं आएगा। 4 - 7 3 -3 आ रहा है, तो -3 में 3 है क्या? ऑड, तो ये नहीं आएगा क्योंकि हमें इवन चाहिए माइनस करने से। 4 - 1 क्या आएगा? 3, तो ये भी फिर से नहीं आएगा। 6 - 7 -1, तो ये 1 तो ऑड है, तो ये भी नहीं आएगा। 6 1 है ना, तो 6 - 1 5, तो 5 तो क्या है? ये ऑड है, हमें चाहिए क्या? इवन, तो ये भी नहीं आएगा। तो मतलब ये एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें इतने टोटल जितने भी ऑर्डर पेयर है उसमें एक भी नहीं आएगा। मतलब ये क्या? 5 सेट आए हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशन है, आर एक ऐसा रिलेशन है जो कि 5 सेट के बराबर है। इसलिए इस आर रिलेशन क्या होगा? ये एक नल रिलेशन के बराबर होगा। तो इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है, जिससे इससे ज्यादा दूसरा और एक एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही समझा दिया। डायरेक्टली अगर इसको ऑर्डर पेयर दे देता तो आप बोल ही सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेट बिल्डर में दे तो क्या होगा वो भी मतलब कर दिया है। सॉरी, थोड़ा इरेज कर लिया, तो थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ और स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहा हूँ। अभी एक चीज मैं बोल रहा हूँ, इरेज करते करते मेरा बात पे ध्यान करो। अगर इसमें डेफिनेशन क्या है? ए एक रिलेशन है ए से बी सेट में। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्या मतलब आर कोई भी एक रिलेशन होगा ए सेट से बी सेट में। मतलब ए सेट है, कोई बी सेट था, और ए सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ एलिमेंट्स होगा, कोई भी हो सकता है, और बी सेट में कुछ एलिमेंट है। ए सेट से के कोई भी एलिमेंट को बी सेट से कोई भी एलिमेंट में ऐसे लाइन खींच के हम क्या कर देते हैं? मैप कर देते हैं, या रिलेशन बताते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेशन में है, ऐसा करते थे, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ बोल दिया है कि ए सेट जो है वही बी सेट है, मतलब दोनों बराबर है? अगर ऐसा मतलब बराबर मतलब क्या? अगर ए सेट में 1 2 3 है तो बी सेट में भी 1 2 3 ही होगा, ऐसा कुछ क्या बोल दिया है? मतलब आगे पीछे हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ पर 2 1 हो सकता है। तो ये ए है, ये बी है, ये और बी बराबर है, तो बराबर का मतलब भी समझ में आ गया। हो सकता यहाँ पर ए और बी सेट दोनों सेम बराबर सेट है या दोनों अलग है, इसके ऊपर कुछ बोला नहीं गया। लेकिन इस डेफिनेशन में क्योंकि ये होगा ए नॉट इक्वल्स टू बी, इस डेफिनेशन में ये होगा ए नॉट इक्वल्स टू बी। जनरली इससे
हम ए नॉट इक्वल्स टू बी वाले पे ही फोकस कर रहे हैं। अगर ए और बी बराबर आ जाए, ठीक है, ए सेट जो है वही बी सेट है, ठीक है। अभी ये तो पहले डेफिनेशन जो पढ़ा था, ये अगर दोनों अलग है तो ये पढ़ सकते थे, ठीक है। अगर सेम हो जाए मतलब क्या, ए और बी अगर बराबर आ जाए, अभी बराबर वाले के लिए अगर बराबर आते हैं, ए और बी बराबर आते हैं, तो बी के जगह हम ए लिख दे सकते हैं। अच्छा, लिख दो बी के जगह ए, और कहीं बी है नहीं है, तो ए इज आर रिलेशन आर, एक रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, सेम सेट से सेम सेट के ऊपर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अगर वो रिलेशन फाइव के बराबर आ जाए तो यहाँ पर एक रिलेशन है, सॉरी आर रिलेशन है ए से ए में, सेम सेट से सेम सेट में, ए सेट से सेट में, तो यहाँ पर अगर 3 होगा, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट होगा। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 1 2 और 3 ही होगा, क्योंकि दोनों सेम सेट है, तो इससे इसमें मतलब कुछ रिलेशन होगा। तो जब सेम सेट से सेम सेट में डिफाइन करते थे तो अलग दो सेट नहीं है, तो ए को 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है, तो बस एक बार लिखेंगे। लेकिन इसके लिए यहाँ पर डेफिनेशन में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। भाषा है ना, तो भाषा तो एकदम अच्छे से लिखना पड़ता है जो समझने में आए, समझने के लायक हो। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, एक रिलेशन ऑन सेट ए सेट के ऊपर, कोई भी एक सिंगल सेट के ऊपर एक रिलेशन है इफ आर इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा जब ए और बी क्या हो, बराबर हो जाए, जब ए और बी यहाँ पर बराबर हो। अभी आप लोगों को ये मतलब आ रहा है, मतलब होता ही है ऐसा गलती, ठीक है। किसी को लगेगा कि अरे भाई आर एक रिलेशन है ऑन सेट ए, मतलब ए सेट के ऊपर, तो एक ही सेट है हमारे पास, एक सेट के ऊपर कैसे रिलेशन हो सकते हैं, मतलब ए एक सेट है तो इससे और दूसरा सेट नहीं है, तो किससे किस में खींचेंगे लाइन, ऐसा मतलब आता है। क्योंकि हम को किसी लोगों को मतलब इस दिमाग में कीड़ा आता है कि हम तो दो अलग अलग सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक सबसेट लेते हैं, वो रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के लिए तो दो सेट है ही नहीं, सिर्फ एक सेट है। तो भैया ये डेफिनेशन है, और इसका अंदर का मीनिंग क्या है बताओ। यहाँ पर पहले लिखा था क्या, फ्रॉम ए सेट टू ए सेट, फ्रॉम ए टू ए, तो ए सेम सेट से सेम सेट पे ही होगा। तो बस ए सेट के ऊपर, अभी किस सेट से किस सेट में, पहले लिखा था ए सेट से बी सेट में, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है कि किस सेट से किस सेट में, बस लिखा हुआ है एक ऑन सेट है, मतलब ए सेट के ऊपर निर्भर करके, ए सेट के ऊपर हम निर्भर करके, डिपेंड करके ये रिलेशन बनाए। तो रिलेशन बनाने के लिए हम सबको बताया कि दो सेट चाहिए, तो दोनों सेट सेम ही होगा, क्योंकि हमारे पास है ही एक सेट, दूसरा लाए कैसे, अलग नहीं ला सकते, इसको यूज करना पड़ेगा। तो ऑन सेट ए मतलब फ्रॉम ए टू ए, या ऑन सेट ए मतलब दोनों सेट ही सेम होगा। इसमें ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन कैसा होता है, ये रिलेशन ए क्रॉस ए, दोनों एक सेम सेट का ही आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसका सबसेट होगा आर। और जहां पर ए टू बी होता, फ्रॉम ए टू बी वाले डेफिनेशन में ए क्रॉस बी का सबसेट है यार, लेकिन जब ऑन सेट है तब ऐसा होता है। तो ये ऑन सेट ए, तो ये एक भाषा का खेल है, इसको नोट कर लो, इसको भी स्क्रीनशॉट में ले लो, ठीक है। अभी रिस्क कर देता हूँ, अभी ले लो, हाँ ठीक है। तो जीरो सेट मतलब जीरो रिलेशन में पूरा दिक्कत क्लियर कर दिया, टाइम लिया है लेकिन अच्छे से समझाया है, क्योंकि गलती हो ही सकता है। अब इसका मतलब इस टाइप के लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं, नहीं तो हो सकता है किसी को दिक्कत। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, लेट मानो कि ए कोई भी सेट है 1 2, ठीक है, और हमारे पास आर एक रिलेशन है, मतलब 3 और 5 भी मानो, तो रिलेशन होगा ए बी टाइप का, जहां पर ए आ रहा है ए सेट से और बी भी आ रहा है ए सेट से, क्योंकि पहला ए क्रॉस ए से सबसेट लेंगे, अभी आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है, तो बी और ए दोनों, बी भी ए से आ रहा है, ए भी ए से आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमा बी बोथ कमिंग फ्रॉम ए
एंड कंडीशन एक दे देते हैं वो तो अच्छा होगा। तो कंडीशन क्या दे आप बताओ, कोई भी कंडीशन सोचो, जैसे पहले वाले में माइनस करने से, तो इसमें भी कुछ दे सकते हो ऐसा। तो ऐसा देते हैं a प्लस बी दोनों को ऐड करने से ऑड नंबर आए, ठीक है, पहले जैसा ही एकदम, आप खुद से सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 5 है, तो सेम सेट से सेम सेट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक सेट है 3 5, यहाँ पर एक सेट है 3 5, तो किस तरीके का टोटल कितना ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 5 का तो 3 5, 5 के साथ 3 का तो 5,3 और 5 के साथ 5 का तो 5,5, इतना ऑर्डर पेयर बन सकता है। अभी इस सेट में वो सारे ऑर्डर पेयर आएगा जहां पर दोनों को ए और बी दोनों को ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट को पहले और दूसरे एलिमेंट को प्लस करने से, ऐड करने से ऑड नंबर आना चाहिए। देखो 3 + 3 करने से क्या आता है, 6 आता है, 3 + 5 करने से क्या आता है, 8 आता है, 5 + 3 करने से 8, 5 + 5 करने से 10 आता है। तो हर एक नंबर जो ऐड करने से आया है ए और बी को वो इवन नंबर है, लेकिन हमें चाहिए तो ऑड नंबर। तो इस सेट में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये क्या आएगा, ये आर आएगा एक एम्प्टी रिलेशन। तो जो रिलेशन एम्प्टी सेट के बराबर है वो एक एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। और ऐसे ही हमको पता है क्योंकि इस सेट में जो नंबर्स है वो क्या है, वो है दोनों ही ऑड नंबर है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट करके जो मतलब ये दोनों नंबर ही तो आपस में बना रहे हैं ना ऑर्डर पेयर, तो हर एक ऑर्डर पेयर का जो दोनों एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑड है, और दो ऑड नंबर को ऐड करके हमेशा हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, तो ये होना ही था। तो ये जीरो रिलेशन अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ। और यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन पे थोड़ा गौर करो, इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, खींचो। तो स्क्रीनशॉट खींच लिया। तो अभी यूनिवर्सल रिलेशन देखो, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट में डिफाइंड है, ए सेट से बी सेट में एक रिलेशन आर है। तो इस आर को इस कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कब कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, जब ये आर ए क्रॉस बी के बराबर हो। तो कोई भी रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड होता है। तो इन दोनों सेट का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब जिस सेट से जिस सेट में डिफाइन होता है उस पहले सेट के साथ दूसरे सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका ही एक सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट होता है। अगर ये सबसेट ना होकर अभी अगर ये सबसेट ना होकर पूरा ही बराबर ही आ जाए, मतलब सबसेट का ये सिंबल होता है, इसका दो मीनिंग होता है। देखो यहाँ पर ये है प्रॉपर सबसेट का सिंबल, ये है प्रॉपर सबसेट का सिंबल, और इसके नीचे ऐसे लगा दे तो मतलब ये प्रॉपर हो सकता है या पूरा का पूरा इसका बराबर हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं। तो अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो होता है प्रॉपर सेट के लिए। और अगर नीचे इक्वल होता है मतलब इक्वल लगा दो, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। जब एक आर एक प्रॉपर सबसेट हो इसका, तो हम अब तक डिस्कस मतलब यूनिवर्सल को छोड़कर बाकी जो अलग प्रकार के आता है हमारे पास रिलेशन उसमें जाएगा। लेकिन जब भी ये आर मतलब ये रिलेशन जिस दोनों सेट में से डिफाइंड है, तो कोई भी रिलेशन जो दो सेट के ऊपर डिफाइंड है, जैसे यहाँ पर ए बी, यहाँ पर पी क्यू, कोई भी दो सेट के ऊपर रिलेशन है, अगर उन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है वो रिलेशन, मतलब पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है रिलेशन, देन उस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं जो ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए, उनको बोलते हैं यूनिवर्सल। मतलब ए क्रॉस बी का तो सबसेट लेना था, मतलब ए क्रॉस बी जो होगा एक सेट होगा ए क्रॉस बी, तो उससे कुछ एलिमेंट्स निकाल के हमें बनाना था आर रिलेशन। जो आर होता है उससे कुछ एलिमेंट चुन के होता है। जब हम ए क्रॉस बी में जितना ही एलिमेंट होगा, अगर इसमें 5 एलिमेंट हो तो पांचों ही हमने ले लिया है, तब ये पूरा दोनों सेम होता है, तब इस टाइप के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो मैं बातें थोड़ा ज्यादा ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर एक तरीके से मतलब एक चीज को समझाने का अगर 5 तरीका हो तो पांचों से समझाता हूँ, और आसान भाषा खोजने का तरीका मैं हमेशा देखता हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। और एग्जाम्पल देखो, अभी
थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोलता हूँ शायद। अगर थोड़ा आपको फास्ट लगे ज़्यादा तो कमेंट में बताना, थोड़ा फीडबैक चाहिए तो मैं स्लो डाउन कर लूँगा अपने आप को अगले लेक्चर से, ठीक है। तो एक सेट है, दो सेट का ज़रूरत है रिलेशन के लिए, तो ए सेट है एक बी सेट है, तो ए सेट और बी सेट और ये रिलेशन भी है, ऐसा दिया हुआ है। देखो अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो क्या क्या आता, 1 के साथ 1, ये भी इसमें है। अगर ए क्रॉस बी निकालता, दिखाई देता हो, तो क्या आता 1 1 और 1 3, 1 1 आता, 1 3 आता, ठीक है। और क्या आता 2 1 और 2 के साथ 3, तो 2 के साथ 1 आता, 2 के साथ 3 आता, इतने ही आता, ठीक है ना, 4 ही आता ना। ये इसका कार्डिनैलिटी 2 है, इसका कार्डिनैलिटी 3 है, तो 2 × 2 4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 ही आए हैं, और जो हमने निकाला 1 1 1 3, इसमें है 1 1 1 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, तो आगे पीछे है लेकिन सब भी है। ए क्रॉस बी में जितना है, ए क्रॉस बी भी एक सेट है, रिलेशन भी एक तरीके का सेट है जिसमें सेम टाइप का एलिमेंट, मतलब ऑर्डर पेयर टाइप का एलिमेंट होता है, और इसमें जो जो चीज़ है वही है, बस आगे पीछे, और सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता, ठीक है। तो इससे ये दोनों बराबर है, ए क्रॉस बी इक्वल टू आर है, यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू आर है, ए क्रॉस बी और आर बराबर है, इसलिए ये रिलेशन हम क्या होता है ए से बी में डिफाइंड, ये रिलेशन आर एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ये एक एग्जांपल हमने दे दिया है, और शायद इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। और ये फिर से देखो, दो अलग सेट, ए एक सेट है और बी एक सेट है। अगर हम एक सिंगल सेट के ऊपर डिफाइन करते थे तो मतलब क्या, ए और बी दोनों सेट ही बराबर आ जाए, ठीक है। जब मतलब दो अलग है, दोनों अलग है, दो अलग अलग सेट है, तो दोनों को ही लिखना पड़ेगा, क्या क्या है हमें जानने के लिए, तो दोनों को लिखना पड़ेगा सेट क्या है। अगर दोनों ही बराबर आ जाए, दोनों अगर बराबर आ जाए तो हम बी के जगह ए लिख दे सकते हैं। तो ये डेफिनेशन, तो यहाँ पर बी के जगह ए, एग्जांपल मिटाते हैं, तो बी की जगह अभी डेफिनेशन क्या, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, सेम सेट से फ्रॉम ए टू ए, ए सेट से ए सेट के ही ऊपर, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ इन दोनों सेट का आपस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उस सेट का बराबर आ जाए आर, ठीक है। तब उस आर को बोलेंगे आप यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब जितने पॉसिबल एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में सब इसमें है और दोनों बराबर है, तो ये मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। हर एक चीज़ है पॉसिबल, जितने हैं हर एक चीज़ ए क्रॉस बी में जितने हैं पॉसिबल, हर एक चीज़ आर में भी है। तो इसको फिर से पहले जैसा डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं, तो अ रिलेशन आर फ्रॉम, क्योंकि सेम ही सेट है, तो मतलब एक ए सेट से बी सेट, ए सेट से ए ही सेट के ऊपर, मतलब सेम सेट से सेम सेट के ऊपर डिफाइंड है यार। तो हम क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं, दो सेम चीज़ को दो बार लिखने शोभा नहीं देता हमको। हम तो मैथमेटिक्स पर तो चीज़ों को एकदम शॉर्ट एंड मतलब सुंदर दिखाते थे। तो आर रिलेशन आर फ्रॉम को भी मिटाए थे, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, मतलब सेट ए के ऊपर निर्भर करके हम ये डिफिनेशन दे रहे हैं। तो ये हो गया क्या, मतलब अगर ए 1 to सेट हो, ठीक है, और ये रिलेशन क्या आ जाए 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, तो अगर ए क्रॉस ए करे, ए क्रॉस ए का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करे तो 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक सेट 1 2, यहाँ पर ए सेट है 1 2, तो 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ये सब आता है, और इसमें भी सेम है। तो आर और ए क्रॉस से बराबर है, तो आर को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो हर एक चीज़, मतलब जो चीज़ लिखा है वो ना लिखता तो भी मतलब ठीक है, क्योंकि ये आसान चीज़ें, कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हैं तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, हर एक का लेवल अलग होता है, मतलब कोई एकदम पूरा समझा के देना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये है। तो और जो मतलब जिनका ऐसा लग रहा है कि मतलब लास्ट लाइन तक आपको सॉल्व करके देना पड़ रहा है, उसके बाद आपको समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरे आपके साथी थोड़ा सा हिंट देने से ही समझ में आ जाता है उनको, तो आप निराश मत होइए। आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप कामयाब होंगे एक दिन अगर आप परिश्रम करें।
कोशिश करते रहिए, आपसे भी होगा, ठीक है। तो दिक्कत का कोई बात नहीं है। तो दो टाइप के रिलेशन तो हम पढ़ लिए हैं, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। हमने क्या सीखा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा टाइम के, और अगर नंबर ऑफ कंसेप्ट और टाइम के रेशियो निकाले तो मतलब ज़्यादा टाइम में कम टॉपिक पढ़ा रहा हो। तो एक चीज़ सोचो, एक चीज़ होता है कि आपको सारा ज्ञान मैं दे दूँ, हर एक मतलब छोटा मोटा जितना कंसेप्ट होता है सारा बता दूँ, तो आपको मतलब आप जस्ट देख के जा रहे हो, एक बात समझ रहे हो, लेकिन दिमाग में नहीं बैठ रहा है, मतलब आपके ऊपर से जा रहे हो। जैसे गोली अगर मारो, गोली का अगर मतलब कोई कांच के ऊपर अगर गोली मारो तो गोली मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर जाए ना तो कांच को छेद करके चला जाता है, लेकिन कांच का साइड का पूरा टूटता नहीं है। कांच के सिर्फ जिस जगह गोली पड़ता है, बुलेट पड़ता है, वो जगह छेद हो जाता है। लेकिन अगर धीरे जाए, मतलब जित एकदम स्पीड में ना जाके उससे धीरे चले, तो वो पूरा कांच को ही फाड़ देता है, मतलब पूरा कांच को ही तोड़ देता है। फाड़ क्या, मतलब पागल हो रहा हूँ मैं भी, क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप अभी तो मतलब ऊपर उठ गए हो और एक चीज़ मिल गया है मुझे पिंच करने का, ठीक है। तो मुझे पिंच करने के लिए आप भी बोलेंगे अरे सर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि ये कांच नहीं कागज का टुकड़ा है कि फाड़ देगा। तो मतलब मेरा इंटेंशन ये था कि मतलब जितने स्पीड से गोली जाएगा ना तो बस उतना कम इम्पेक्ट पड़ेगा, बस जो जगह पर गोली जाएगा बहुत ज़्यादा स्पीड से वो जगह छेद हो जाएगा गोली का शेप का। लेकिन अगर उससे कम स्पीड में जाए, थोड़ा मीडियम स्पीड में जाए, तो पूरा कांच टूट जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा स्पीड से नहीं होता। ऐसे ही आपका कंसेप्ट के साथ है, जितने धीरे धीरे वो कंसेप्ट जाता है ना, मतलब जितना समय लेके जाता है उतना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है दिमाग में, उतना ज़्यादा बैठता है, उतना आपका दिमाग में उसका मतलब एक मतलब छवि बन जाता है, और आप उसमें खुद से ज़्यादा नया नया चीज़ खोज सकते हो। इसके ऊपर रिसर्च की तरह मतलब चिंता कर सकते हो, अलग अलग रिसर्च, तो मतलब छोड़ो वो सब। लेकिन ज़्यादा स्पीड में जब जाओ ना, दिमाग से ऊपर से जाएगा, जैसे वो गोली मतलब बस एक छेद करके जाता है, वो आपके दिमाग में जस्ट एक थोड़ा सा हल्का सा एक थोड़ा सा कंसेप्ट बैठा देता है कि आइडेंटिटी सॉरी मतलब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, ये है, ये सेट के ऊपर डिफाइंड और ये डेफिनेशन वाला चीज़, बाकी चीज़ नहीं, उसका पूरा महत्व, ये क्या कहाँ पर गलती हो सकती है, ये सब नहीं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, ये बोलता हूँ कि तीसरा टाइप में आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि आर रिलेशन, एक रिलेशन आर ए सेट के ऊपर डिफाइंड है। तो ए सेट के ऊपर मतलब एक सिंगल सेट के ऊपर, सिंगल सेट मतलब अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने बता दिया कि सिंगल सेट के ऊपर मतलब ऑन सेट है, मतलब ए सेट के ऊपर निर्भर करके, और ए सेट रिलेशन डिफाइन करने के लिए कोई भी रिलेशन का दो सेट चाहिए, तो ए सेट से ए सेट के ऊपर डिफाइन, सेम सेट से सेम सेट के ऊपर डिफाइन, मतलब ऑन सेट ए आर जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा अगर इफ वो क्या हो, ये डेफिनेशन फॉलो करिए, ये है डेफिनेशन। तो इस आर सेट में मतलब ये आइडेंटिटी होगा, अगर ये आइडेंटिटी होगा तो इस टाइप का होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट होता है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ए बी जिसमें दोनों ए सेट से ही आ रहे हैं, ए बी ए सेट से आ रहे, बी बी ए सेट से आ रहे, क्योंकि ए फर्स्ट सेट से आना था, ए बी में ए आना था फर्स्ट सेट से, बी आना था सेकंड सेट पे, तो दोनों ही तो ए ही है। तो ऐसे भी लिख सकते हो ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, एंड अगर मतलब इस इतने से आपको क्या समझ में आ रहा है, इतने से आपको समझ में ये आ रहा है कि कोई भी अगर ऑर्डर्ड पेयर होगा तो उनका ए और बी जो सेट ए सेट से आना चाहिए, जिस सेट के ऊपर हमें डिफाइन किया गया है उसी सेट से दोनों एलिमेंट आना चाहिए, और वो एलिमेंट में भी कुछ खासियत है, दोनों बराबर ही होना चाहिए। ये मतलब क्या, अगर आपका सेट है आर टी, सेट अगर है आर टी क्यू इस टाइप का, तो आपके पास ऑर्डर पेयर आर कोमा आर, टी कोमा टी, क्यू कोमा क्यू इस टाइप का आना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट ए और बी बराबर होना चाहिए। तो इसी चीज़ को मतलब देखो ए और बी बराबर है तो ए के जगह बी बैठा सकते, बी के जगह ए भी बैठा सकते, क्योंकि बी जो है वही ए है। तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं हम, वो कैसे, बी के जगह ए बैठा दो, ए कोमा ए सच
सच दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू ए। अरे भाई ये कुछ अलग नहीं हो रहा है। और एंड ए इक्वल टू ए, कितना होगा, बस बी की जगह ए बैठा दिया। तो ये कुछ और नहीं लग रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए, सेम चीज दो बार, तो इसको मिटा देते हैं, एक बार रख देते हैं ए बिलोंग्स टू ए और ए इक्वल टू ए। इसका भी मीनिंग बनता है क्या, ए खुद के तो बराबर होगा ही, तो इसको भी मिटा देते हैं और ये यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो ये होगा, अगर मतलब ए है, मतलब आर ए सेट के ऊपर डिफाइन है ना, ए सेट से सेट के ऊपर, अगर आर के ये डोमेन वाला सेट में, ठीक है, आर के अगर डोमेन वाले सेट में, मतलब जिस डोमेन का जो सुपर सेट होता है, मतलब पहले सेट में जो भी एलिमेंट होगा, अगर ए सेट में, ए सेट के ऊपर डिफाइंड है, सिंपल समझो, ए सेट में डिफाइंड है आर, तो ए सेट में जो भी एलिमेंट हो, अगर कोई भी एलिमेंट हो तो वो खुद के साथ पेयर में होना चाहिए, खुद के साथ ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। मतलब अगर 4 है, अगर आपके पास 3 एलिमेंट है तो तीनों एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, तीनों एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। और कोई एक एलिमेंट आर, सिर्फ आर के साथ ही, मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। जो भी होगा ऑर्डर पेयर में वो गिवन सेट, जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है उसी सेट से आना चाहिए। तो ये ठीक है, सेट के बाहर वाले एलिमेंट तो आएंगे नहीं, क्योंकि हम सेट उसी सेट में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, उसी सेट से हम सबसेट लेंगे, तो सेट के बाहर वाला एलिमेंट तो आने का जरूरत ही नहीं है। तो ए और बी उसी सेट से आ रहा है, इतना क्लियर। लेकिन और ए और बी बराबर है, मतलब दोनों सेम ही होगा, तो हर एक एलिमेंट खुद से ही मैप होगा, ए कोमा ए। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना होगा कि मतलब जितने एलिमेंट है, अगर 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट के लिए खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो एग्जांपल से समझते हैं, तो 2 तरीके से डेफिनेशन दिखाई देता है। ज्यादातर ये डेफिनेशन आपको किताब में दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन का एक स्पेशल टाइप का नोटेशन है। इसी सेम को आइडेंटिटी रिलेशन को आई से भी डिनोट किया जा सकता है, और आइडेंटिटी रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइन है ना, वो आई के सफिक्स में होगा। मतलब आई इससे समझ में आ रहा है कि ये एक आइडेंटिटी रिलेशन बता रहा है, और किस सेट के ऊपर डिफाइंड है, ए सेट के ऊपर। मतलब आई इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब उससे और समझते हैं कि ए क्रॉस ए का कोई सबसेट है आई, ठीक है। और इसमें डेफिनेशन ऐसा ही होगा, ए को ए टाइप के एलिमेंट ए सेट से आ रहे हैं। तो इसका एक नोटेशन अलग बता दिया। तो और इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इतना कुछ देख लिया तो मेन चीज देख लेते हैं, ठीक है। अगर सिंपल देखते हैं एकदम, मान लो पी कोई भी सेट है, पी कोई भी सेट है 1,2, ठीक है। तो 2 रिलेशन डिफाइन करते हैं, R1 और R2। हम कुछ भी रिलेशन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये स्पेशल टाइप का मतलब डिफाइंड है, तो ये कुछ मतलब अगर किताब में ऐसा दिखाई दिया होगा तो आपको समझने के लिए लिखा है, लेकिन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम एक रिलेशन लिखते हैं R2 और R1। तो R1 और R2 दोनों ही पी सेट के ऊपर ही डिफाइंड है, दोनों ही पी सेट के ऊपर ही डिफाइंड है, ठीक है। पी सेट से पी सेट दोनों ही पी सेट के ऊपर ही डिफाइंड है, तो ये समझ लो। तो एक रिलेशन माना जाता है कुछ ऐसा, 1,1 2,1, ठीक है। और ये है 1,1। अच्छा, इसमें तीसरा एलिमेंट भी दे देते हैं। अच्छा ये नहीं, अच्छा ठीक है, 1,1 2,2 2 सेट है, पी सेट के ऊपर डिफाइंड 2 सेट है, R1 और R2। तो क्या दोनों सेट, क्या R1 का आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या बोला है, ठीक नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए अगर कोई भी एलिमेंट है सेट में, ए सेट मतलब जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है, उस सेट में जो भी एलिमेंट होगा वो खुद के साथ मैप होना चाहिए। अगर इस सेट में 1 था तो 1 खुद के साथ मैप होना चाहिए, है ठीक है। 2 था, 2 खुद के साथ मैप होना चाहिए, 2 खुद के साथ मैप होना चाहिए। लेकिन है क्या यहाँ पर? नहीं है। 2 खुद के साथ मैप होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा R1। अच्छा, मानो कि यहाँ पर ये भी है, 2,2 भी है, तो ये क्या बन गया है, ए सेट था, ए था तो ए खुद के साथ 1 था तो 1 के साथ है, तो ए अगर है तो ए के साथ ए होना चाहिए। तो 1 एलिमेंट था पी में, तो इस रिलेशन में 1,1 है, और 2 था तो 2 के लिए 2,2 भी है,
तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अरे बुर्बक, हाँ ना बोलना, जाल में मत फंसना। इसमें एक खासियत है भैया, सॉरी इसको दिल में मत लगाना, मतलब दोस्ती यार की तरह ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट होगा वो खुद के साथ तो ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में सेट के एलिमेंट बस खुद के साथ ही मैप होना चाहिए। इससे देखो, सेट के एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर पेयर के एलिमेंट, तो जितने तीनों ऑर्डर पेयर के एलिमेंट में जो तीनों ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट है वो इसी सेट के आ रहे हैं, 1 और 2 ही आ रहे हैं, तो सेट का एलिमेंट ही है, लेकिन दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन का ये ढांचा है, मतलब इस टाइप का ही होगा, देखने में ऐसा ही होना चाहिए। अगर ए भी कोई है, कोई भी ऑर्डर पेयर है, तो उसमें दोनों एलिमेंट बराबर होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा कोई ऑर्डर पेयर आना नहीं चाहिए जिसमें ए और बी अलग है, मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बराबर नहीं है। पहला एलिमेंट अगर 5 है और दूसरा एलिमेंट 6 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट 5 है तो दूसरा भी 5 होना चाहिए, पहला 6 है तो दूसरा भी 6, 5 5 6 6, ए बी बी, ऐसा टाइप का, मतलब सेम सेम टाइप का आना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन की खासियत है। तो इसमें नोट पॉइंट भी लिखा देना चाहिए आई थिंक, मेरे हिसाब से। तो इसमें नोट पॉइंट क्या होगा ये भी लिख लो। आइडेंटिटी रिलेशन, इन आइडेंटिटी रिलेशन समझ लेना, दिखा दे रहा होगा रिलेशन, ये रिलेशन होगा, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ऑन सेट ए, सेट के ऊपर अगर आइडेंटिटी रिलेशन है, एवरी एलिमेंट ऑन सेट ए इट्स एलिमेंट, ऐसा लिखते हैं कि इट्स एलिमेंट मतलब ए सेट का एलिमेंट विल बी रिलेटेड विथ itself only, itself only। कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन जो ए सेट के ऊपर डिफाइंड है उसमें इट्स एलिमेंट मतलब ए सेट का एलिमेंट हमेशा खुद के साथ ही विल बी रिलेटेड विथ इटसेल्फ ओनली, खुद के साथ ही सिर्फ रिलेटेड होगा। तो जिस सेट के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए मतलब डिफाइंड होगा, उसी सेट में, उस आइडेंटिटी रिलेशन वाले सेट में हमेशा वो एलिमेंट, सेट के एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड होगा, और बाहर वाला एलिमेंट आने का तो सवाल ही नहीं है। तो ठीक है, तो क्या ये होगा, इसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर है तो दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। ये दो कंडीशन है, जितने भी एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में 1 और 2 वो मेन सेट से ही आ रहा है, पी सेट से ही आ रहा है, ठीक है। और पी सेट में जितने एलिमेंट है वो सारे खुद के साथ रिलेटेड है। 1 था तो 1 1 के साथ होना चाहिए, 1 के साथ होना चाहिए है, 2 होता 2 2 के साथ है, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपका कोई भी और डाउट बचा नहीं रहेगा। अभी भी डाउट होगा, और आज का लेक्चर चिंता मत करो, यहाँ पर मतलब खत्म की तरफ आ जाएगा और ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। तो आर मतलब एक सेट पहले ले लेते हैं, ठीक है। ए सेट ले लेते हैं 2 3 4, अच्छा 2 3 5 आ गया है, 4 करके 5 आ गया है, गलती हो गया बच्चे। और आई ए, अगर आई ए, क्या इसको हम आई ए दे सकते हैं? इसमें भी एक क्लियर कर देते हैं कि कब हमें आई ए दिखेगा क्वेश्चन में, आई ए सिंबल यूज करेगा आइडेंटिटी के लिए, और कब आर वाला सिंबल यूज करेगा, इसमें भी थोड़ा बता ही देता हूँ। देखो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब एक आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब आई बराबर जो सेट लिखते हैं वो एक आइडेंटिटी रिलेशन ही होता है। अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो तो उसको आई ए से डिनोट करता है, और आई मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। लेकिन हम जो चेक करते हैं, हम एग्जांपल ले लेके जो चेक कर रहे हैं, तो वो तो हम चेक कर रहे हैं, पहले से हमको पता नहीं है कि आइडेंटिटी है या नहीं है। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो हम आई से डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन को ही आई से डिनोट करते हैं। तो समझ में आ गया है। अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर चेक करने के बाद हमें दिखाई दे कि ये हाँ भाई ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो उसको बाद इसको हम खुद से नाम दे सकते हैं, आई और सफिक्स में जो जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। तो अभी तक हम इसको आर ही देते हैं क्योंकि अभी चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है 2 2
3325, ये R3 दे देते हैं और R4, ठीक है, 22335512, ठीक है। ये दो रिलेशन दिया है, R3 और R4 नाम दिया है, ए सेट के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। तो ए सेट के ऊपर डिफाइंड हमारे पास दो रिलेशन है, ये ए सेट है, ये R3 और R4 दोनों ही ए सेट के ऊपर ही डिफाइंड है, फ्रॉम ए टू ए। तो क्या ये रिलेशन, इन दोनों रिलेशन में कौन सा आइडेंटिटी है कौन सा नहीं है, या दोनों ही आइडेंटिटी है या दोनों ही आइडेंटिटी नहीं है, क्या होगा देखो बताओ। 1 2 3 पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिएगा, थोड़ा मतलब रहम करो मुझ पे, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बता दूं ना तो आपको खुद से सोचने पर नहीं पड़ रहा है, दिमाग में जोर ही नहीं पड़ रहा है, तो आपको खुद से मतलब स्पून फीडिंग ये एकदम अच्छा नहीं है कि सब कुछ खिलाए कि एकदम दे दो मुंह में, मतलब हाथ का यूज़ करना ही नहीं है। तो भगवान ने हाथ दिया तो करो ना, तो इसलिए मैं पॉज करके ट्राई करो, अगर नहीं होता भैया मैं तो करवाऊंगा ही। ये अगर मुझे तो अभी दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या वीडियो कंटिन्यूअसली देख रहे हो या खुद से पॉज करके ट्राई भी कर रहे हो, तो खुद के साथ अगर मतलब चीटिंग ना करके एकदम न्याय से पढ़ाई को करोगे, उस स्टेप्स को फॉलो करोगे, पॉज करके करोगे, तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक है ना। तो अच्छा से बातें ना करते हो बोलो। ए सेट है, ए सेट के ऊपर R3 है, तो R3 के लिए अभी पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन देखो। पहला कंडीशन है ए बी टाइप का जो ऑर्डर पेयर होगा, ए और बी दोनों ही जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है उस सेट से आना पड़ेगा। दूसरा होता है कि हर एक एलिमेंट, सेट का हर एक एलिमेंट खुद से ही मतलब खुद के साथ ही ऑर्डर पेयर में होता है, दूसरे कोई अलग खुद के साथ ही होता है, दूसरे के साथ नहीं जाता। तो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब इस टाइप का होता है, मतलब खुद के साथ ही बैठेगा, अगर खुद को कोई प्रॉब्लम होगा वो खुद ही सॉल्व करेगा, दूसरे के साथ नहीं आएगा। और उनके घर में मतलब उनके सेट में मतलब क्या, उनके घर में जो है वो आदमी ही रिलेशन में आएगा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिस सेट के ऊपर डिफाइंड रहता है, मतलब जिस फैमिली का आइडेंटिटी रिलेशन करेंगे उस फैमिली का मेंबर खुद के साथ ही डिफाइंड होगा, मतलब आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर इंसान के, उस सेट का हर एक मेंबर क्या होगा, खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, खुद के साथ ही रहेगा। और उसमें तो सेट में बाहर का लोग आने ही नहीं देंगे, वो आत्मनिर्भर है, ठीक है, ऐसा समझो। तो आत्मनिर्भर सेट इज कॉल्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये आत्मनिर्भर हिंदी इतना भयंकर हिंदी नहीं आता कि हिंदी लैंग्वेज में लिखो, तो स्पेलिंग हिंदी का ही किया है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट होता है रिलेशन। तो मतलब जितने भी सेट में एलिमेंट आता है वो सेट का ही होता है, जितने भी ऑर्डर पेयर आता है हर एक सेट का ही आता है, और खुद के साथ ही रिलेशन में आता है, खुद पर प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करता है। तो R3 में क्या है, 3 ऑर्डर पेयर है, 3 में यहाँ पर 2 है, 3 5 है, तो 2 3 5 तीनों ही इस सेट से आ रहा है, तो पहला कंडीशन। और अभी खुद के साथ ही सेम एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए, यहाँ पर 2 2 के साथ है, लेकिन 3 5 के साथ है, तो दो अलग अलग एलिमेंट ऑर्डर पेयर में, तो ये तो गलती हो गया, दो अलग गलती हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। अभी इस सेट में क्या है, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 1 और 2 है, मतलब सब ही यहाँ पर ही गलती पकड़ा गया ना। या इस पे देखो, आप देखोगे 2 3 5 है, तो 2 के लिए, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट का खुद के साथ होना चाहिए, ये ऐसा ही ना। अच्छा, तो 2 के लिए 2 के साथ 2 2 भी है, 3 के साथ 3 3 भी है, 5 के साथ 5 5 भी है, तो क्या ये होगा, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? आसार होगा ना, क्यों नहीं होगा? थमो, ठहर जाओ, देखो फिर से। और एक चीज आपने नोटिस नहीं किया, ऑर्डर पेयर है कितना, 4,
तो आप तो वो देख के खुश हो गए हैं कि जितना एलिमेंट होगा, हर एक एलिमेंट का, जितना भी एलिमेंट होगा हर एक एलिमेंट का खुद के साथ मैपिंग होना चाहिए, खुद के साथ ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। वो तो है, मतलब सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन पहला भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर होगा, यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर होगा, इसमें गलती देखो, यहाँ पर सेम एलिमेंट सेम से मैप नहीं है, तो ये गलती है एक। दो तरीके की गलती हो रहे हैं इस ऑर्डर पेयर में। 1 2 ऑर्डर पेयर है, तो 1 2 में तो अलग अलग एलिमेंट मैप है। यहाँ पर जो ए है और बी है दोनों आपस में बराबर नहीं है, 1 और 2 क्या बराबर है, तो नहीं है। अगर 1, या 2, इस टाइप का होना चाहिए, मतलब इस टाइप का होना चाहिए। ये एक गलती है कि अलग अलग, तो इससे ही कैंसिल करते सकते। लेकिन इसके अलावा और एक गलती है, ठीक है, गलती के ऊपर गलती कर दिया इसमें। ये जो 2 है ये तो सेट में है, लेकिन 1 तो सेट में ही नहीं है। तो लेकिन रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में, आइडेंटिटी रिलेशन आत्मनिर्भर है, तो उनके फैमिली में, उनके सेट के फैमिली में दूसरों को आने नहीं देता। खुद का फैमिली में खुद ही रहेगा, और खुद के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो 1 तो बाहर से आ गया, 1 तो इस सेट में है ही नहीं है, तो ये दो गलती, तो दो गलती के कारण ये खत्म, ये भी नहीं हुआ। लेकिन अगर ये हटा देते तो क्या होता? क्या ये आइडेंटिटी है? जितने भी ऑर्डर पेयर है, ठीक है, जितना ऑर्डर पेयर है हर एक का एलिमेंट इस सेट से आ रहा है, और हर एक एलिमेंट, जितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो 3 ऑर्डर पेयर भी है। 3 एलिमेंट है, तीनों के लिए ऑर्डर पेयर है, 2 के लिए 2 खुद के साथ, 3 खुद के साथ, 5 के साथ, तो हर एक खुद के साथ रिलेशन में है। तो अभी ये बन जाएगा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये सारा किस्सा खत्म होता है आइडेंटिटी रिलेशन में। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये वाला डेफिनेशन ज़्यादा कारगर होता है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना था ना, तो उसको पीछे लेकर, है ना, पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने तो बहुत सारा टाइप का पढ़ लिया है, एकदम पूरा खाली रिलेशन पढ़ लिया है आज, एकदम पूरा भरपूर, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन भी पढ़ लिया है। मतलब एक फैमिली हमने ऐसा देखा, मतलब एक फैमिली के मेंबर्स में रिलेशन देखते हैं। तो पहला रिलेशन हमने रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन किस टाइप का होता है, मतलब कोई फैमिली में किसी में कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई एक फैमिली है उसमें कोई भी एक मेंबर दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, मतलब एकदम खाली है उनका रिश्ता, तो वो होता है एम्प्टी सेट। ऐसा हो ही सकता है, मतलब एक फैमिली है, लेकिन फैमिली में जो भी रहते हैं ना, फैमिली का मालिक नहीं रहता, उसमें 4 घर है, लेकिन चारों में जो रहते हैं वो रेंट में रहते हैं, मतलब भाड़े के घर में रहते हैं 4 लोग। वो एक जन आसाम से आ रहा है, एक जन दिल्ली से, एक जन मुंबई से, एक जन कोलकाता से। तो अलग अलग सिटी से आने वाला लोग, उनमें रिश्ता क्या हो सकता है? रिश्ता नहीं है, अलग हो ही सकता है ऐसा, तो उनमें रिश्ता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल मतलब एक ऐसा फैमिली जिसमें बाप है, बेटा है, मम्मी है, ठीक है, पापा है, मम्मी है, और पापा और मम्मी का बेटा बेटी है। तो उनमें जितना भी रिश्ता बन सकते हैं, हर एक रिश्ता है, ऐसा सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और अभी एक देखा था आत्मनिर्भर रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। अभी और एक चीज देखेंगे, गजब का रिलेशन है। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट के ऊपर, यह भी एक सेम सेट के ऊपर ही डिफाइंड है, ए टू ए सेट। सिंगल एक सेट जब बोलेंगे तब मतलब आर ए सेट से ए सेट के ऊपर ही डिफाइंड है। तो आर एक ऐसा सेट है जो ए सेट के ऊपर डिफाइंड है, तो इस सेट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए एक सेट है जिस सेट के ऊपर आर ए से ए में डिफाइंड है, और ए क्या है? सेट। ए सेट से ए सेट मतलब एक सेट है, और कोई भी सेट में हम बिलोंग्स टू क्या होता है, मतलब ए सेट बिलोंग्स टू मतलब होता है, सेट में क्या होता है? एलिमेंट होता है। बी बिलोंग्स टू ए, तो बी बिलोंग्स टू मतलब बी ए सेट में होता है और ए सेट में बिलोंग करता है, मतलब ए सेट के अंदर है। एक सेट है और हर एक सेट के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट होता है कुछ। तो बी ए सेट के अंदर होता है, मतलब बी ए सेट का एक एलिमेंट होता है। और यहाँ पर एक सिंबल लगा फॉर ऑल, मतलब बी कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बी आर्बिट्रेरली लिया है, मतलब बी कुछ भी हो सकता है। मतलब मानो कि इस सेट में 1 2 3 है, तो बी 1 भी हो सकते हैं, बी 2 भी हो सकते हैं, बी 3, मतलब इन जनरल
बी से तीनों जितने एलिमेंट है सेट में, जितने एलिमेंट हो सकते हैं सबको मतलब दर्शा रहा है, डिफाइन कर मतलब इंडिकेट कर रहा है। तो जितने फॉर ऑल एलिमेंट, बी को एलिमेंट की तरह लेते हैं, तो फॉर ऑल एलिमेंट बी फ्रॉम ए, मतलब ए सेट में जितना भी एलिमेंट हो सबके लिए, अगर सबके लिए वो एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, रिलेशन में ऑर्डर पेयर खुद के साथ रिलेशन वाले सेट में, रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के लिए, रिलेशन जिस सेट के ऊपर, देखो रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है, रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है, फिर से बोल रहा हूँ, रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है उसी सेट का जितना भी एलिमेंट होगा वो हर एक एलिमेंट खुद के साथ मैप्ड होना चाहिए। अगर बी है, अगर सेट में 1 है तो 1,1 होना चाहिए, अगर सेट में 2 है तो 2,2, अगर सेट में 3 है 3,3। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1,1 है 2,2 है लेकिन 3,3 नहीं है, 3 के लिए नहीं, 3,3 नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि क्या बोला है, फॉर ऑल बी, मतलब जितना एलिमेंट हो, अगर 5 एलिमेंट तो पांचों के लिए खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए। तो उस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कैसा, देखने से पहले वाला आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब आइडेंटिटी में बस सेम एलिमेंट का ही बनता है और सेट के बाहर वाले एलिमेंट तो होता ही नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था, ए एलिमेंट ही होता है जहाँ पर ए सेट से ही आ रहा है, और हर एक सेट वहाँ पर भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एलिमेंट, ठीक है। फॉर ऑल नहीं लिख सकते, यहाँ पर कारण है, समझाऊंगा। अगर कोई भी एलिमेंट ए सेट में है तो उनके लिए ए ही होना चाहिए, और ए अगर ए बी टाइप का है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। इससे अच्छा समझ में आता है, जहाँ पर बी आता है बी सेट से, ठीक है, जब ए टू बी से, और जहाँ पर ए बी ए सेट से आ रहे। अगर जो भी ऑर्डर पेयर होगा आइडेंटिटी रिलेशन में, जो भी ऑर्डर पेयर होगा वहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए, और मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक ऑर्डर पेयर सेम, ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी तो सेम ही है ना, यहाँ पर भी तो एक ही तरीका है ना कि जितना भी एलिमेंट होगा वो सब, फॉर ऑल मतलब जितना भी एलिमेंट होगा वो सब रिलेशन वाले सेट में खुद के साथ मैप होगा। तो वो भी आत्मनिर्भर रिलेशन बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भर रिलेशन में भी कुछ अलग टाइप का होता है। एग्जांपल देखते हैं, अगर ए सेट के ऊपर ही डिफाइन होता है, ए लेते हैं, तो ए अगर ऐसा है 1 2 3, तो मानो ए के ऊपर एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं R1, तो R1 होता है ऐसा कुछ 1,1 2,2 2,5 1,1 2,2 3,3 3,1, और आखिरी और एक। आज ब्लैक पेन नहीं देख रहे हो क्योंकि ब्लैक पेन लेने गया है तेल, मतलब ब्लैक पेन खत्म हो गया है, तो ब्लैक पेन के लिए तो वीडियो रोक नहीं सकते। प्रॉब्लम होता है थोड़ा कि इंक ये ब्लू वाला ज़्यादा ही, देखो पूरा ब्लू हो गया, ज़्यादा अच्छा नहीं है ये। तो आखिरी वाला रिलेशन ऐसा होता है कि इस पे 1,1 है 2,2 है, ठीक है। उसके बाद कुछ और डाल दिया, चाहिए इसके अंदर और क्या डाल सकते हैं, देखो तो 3 तरीके का हमने ए सेट थे, एक सेट था और उसके ऊपर R1 R2 R3 ये डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पहचान, अभी R1 R2 R3 से कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बताओ। क्या R1 रिफ्लेक्सिव है, डेफिनेशन क्या है, जितना भी एलिमेंट है फॉर ऑल बी, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट बी बिलोंग करता है सेट में, मतलब सेट में बिलोंग क्या करते हैं एलिमेंट, तो इसको एलिमेंट की तरह मानो। तो फॉर ऑल एलिमेंट ऐसा करो, फॉर ऑल एलिमेंट मतलब जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल मतलब सारे एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट का ट्रांसलेट कर दो सारे एलिमेंट के लिए। किसका सारा एलिमेंट, ए सेट का सारा एलिमेंट, ए सेट के सारे एलिमेंट के लिए जो बी मानते हैं, अगर बी है
तो बी कॉमा बी होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट के लिए एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए रिलेशन वाले सेट में, ठीक है, और वो रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो सेट में तो 1 है तो 1 के लिए 1, 2 है तो 2 के लिए 2 खुद के साथ, 3 है तो 3 खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, तो 3 ये मिसिंग हो गया है, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये गलती है कि 3 के लिए 3,3 नहीं है, ये आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर गलती और एक है, ये भी फोकस में लाना चाहता हूँ, इसलिए एग्जांपल लिया है। जो भी एलिमेंट आएगा ना वो सेट से आना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी। अभी क्या 5, अभी ये 5 जो है ना, 5 क्या इस सेट में है, 2 तो है, ठीक है, 5 क्या इस सेट में है, तो ये कहाँ से आ सकता है भैया, कहाँ से आ सकता है, तो ये तो मतलब रिलेशन ही ठीक नहीं है, ऐसा रिलेशन ही बना नहीं सकते हम, ठीक है। अगर ए सेट के ऊपर अभी समझ में नहीं आ रहा है, देखो समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, ए एक सेट है, अच्छा बाद में समझाता हूँ, समझ में आ गया है ना, इतना समझो, 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, लेकिन 3 के लिए 3,3 नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए अगर एक एलिमेंट बी है तो बी होना ही चाहिए रिलेशन वाले सेट में, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब आईना अगर है ये, अगर आईने के सामने बी खड़ा है तो आईने के पीछे बी ही दिखना चाहिए, मतलब खुद के रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो इस खुद के साथ ऐसे रिलेटेड होना चाहिए रिफ्लेक्शन। और आइडेंटिटी में ऐसे समझते हो, आइडेंटिटी मतलब सेम, तो सेम के साथ, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 नहीं है, इसके लिए एक गलती हुआ। लेकिन और एक गलती है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का हर एक एलिमेंट हमारे सेट से होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन और दे सकते हैं कि डेफिनेशन में ही कुछ करेक्शन कर देता है, ठीक है। फॉर ऑल बी और ए भी हो सकता है, तो बी ए बिलोंग्स टू, जो भी ए बी होगा वो इस सेट से आना चाहिए, फॉर ऑल एलिमेंट फ्रॉम सेट, ऐसा एक है, मतलब जो भी होगा वो सेट से ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये सेट से नहीं आ रहा है तो इसलिए, अच्छा रिलेशन हमेशा देखो, यहाँ पर सेट से 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए 3,3 नहीं है, तो ये गलती है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए खुद के साथ मैच होना चाहिए, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एक गलती। लेकिन और एक गलती है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा, किसी भी टाइप का रिलेशन हो, वो रिलेशन में जो भी एलिमेंट होगा वो मेन सेट में भी होना चाहिए। मेन सेट मतलब वो रिलेशन जिस सेट के ऊपर डिफाइंड होता है, या जिस सेट के ऊपर, दो सेट के ऊपर, मतलब दोनों सेट में किसी भी एक सेट में अगर हो, अच्छा ठीक है, मतलब दूसरा एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए, मतलब दूसरा सेट में होना चाहिए, और पहला एलिमेंट पहले सेट से होना ही चाहिए। अगर पहला एलिमेंट पहले सेट से बाहर आ रहा है या दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बाहर है तो खत्म। तो यहाँ पर सेट तो एक ही है, तो इस सेट में 2 है लेकिन 5 नहीं है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ए सेट है, बी सेट है, सॉरी ए सेट सेम ही सेट है, तो 1 2 3 1 2 3। अभी रिलेशन क्या बोला है देखो, 1 1 तो 1 से 1 पे खींचो, 2 2 तो 2 से 2 पे खींचो, अभी 2 5 तो 2 से 5 पे खींचो। ऐसा हो सकता है क्या? हम सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट पूछते हैं, लेकिन इस सेट में तो एलिमेंट नहीं है ही नहीं भैया, 5 तो इस सेट दूसरे सेट में है ही नहीं, तो ये तो अगर हो ये सेट में तो है ही नहीं, बाहर कहीं हो तो ऐसा रिलेशन तो हो ही नहीं सकता 2 से 5 में, तो इसीलिए ये रिलेशन ही ऐसा रिलेशन ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये दूसरा कारण है जिसके लिए गलती हुआ है, ठीक है। तो 2 गलती के कारण 2 क्रॉस दिया है, 2 गलती के कारण ये गलत है। और इस यहाँ पर 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए 3,1, मतलब जितने एलिमेंट है फॉर ऑल के लिए बी टाइप के एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा है जिसमें दोनों एलिमेंट ही सेट से आ रहा है, तो सेट से बाहर आकर जो गलती होता था वो यहाँ पर नहीं हो सकता। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं सर, इसमें तो दोनों अलग अलग है, लेकिन इसमें तो बोला है सेम एलिमेंट के साथ मैप होना चाहिए। अरे भैया ये और एक गलती है, इसको स्टार मार्क करके रख दो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन में बोला है फॉर ऑल बी, मतलब जो भी बी है, जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट सेट में होगा उसके लिए वो खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं बोला है
ऐसा नहीं बोला है कि वो अलग एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जहां पर ये आइडेंटिटी रिलेशन याद करो, आइडेंटिटी रिलेशन में यहाँ पर ऊपर में लिख दिया था कि इन आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, आइडेंटिटी रिलेशन ए सेट के ऊपर डिफाइंड आइडेंटिटी रिलेशन में सेम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर बी ए हो तो वो ए खुद के साथ ही रिलेटेड होगा। ए विल नॉट बी रिलेटेड विथ, ए विल बी ओनली बी रिलेटेड, ऐसा हुआ था। ए विल बी रिलेटेड ओनली विद इटसेल्फ, ए विल बी रिलेटेड ओनली विद इटसेल्फ। जो भी एलिमेंट है वो खुद के साथ ही मैप्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इस पे डेफिनेशन में, आइडेंटिटी के डेफिनेशन में था सेट में ए बी टाइप का एलिमेंट होगा, जहाँ पर ए बी तो इस सेट से आ रहा है जिस सेट से डिफाइन हो, और ए और बी बराबर है, मतलब ए और बी अगर ए बी टाइप का है तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो डेफिनेशन में ही बोला गया था कि जो भी ऑर्डर करेगा वो ऐसा ही होगा, ये इस टाइप का होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर बी है तो बी के लिए बी कोमा बी होना चाहिए, ठीक है, उस पर गलती नहीं है। तो ये देखो, तो मतलब ये दोनों तो इस सेट से आ रहा है, और हर एक के लिए तो खुद के साथ रिलेटेड है। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 है, और ये एक्स्ट्रा है, लेकिन ये सेट से बाहर से कुछ, किसी सेट के बाहर से नहीं आ रहा है, सेट के अंदर के एलिमेंट से आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बोला है वो ठीक है, उसमें मतलब अच्छा ये ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था, आइडेंटिटी रिलेशन वाला जो सेट होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में जो भी एलिमेंट होता है वो तो सेट से, मेन सेट से डिफाइन जिस सेट में होता है उस सेट से आ रहा ही है, लेकिन उस रिलेशन में एक खासियत है कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड में, मतलब हर एक एलिमेंट खुद के ऊपर निर्भर है, आत्मनिर्भर इसलिए बोला था। लेकिन ये पूरा का पूरा आत्मनिर्भर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये आत्मनिर्भर होने का तो कोशिश कर रहा है और होता भी है, रिफ्लेक्स आत्मनिर्भर होता भी है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना कठोर नहीं होता। अगर एक जन फैमिली के एक लोग दूसरे लोग को हेल्प करे, अगर फैमिली के एक लोग दूसरे लोग को हेल्प करे तो वो हेल्प एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसमें मनमानी नहीं करता। यहाँ पर इस सेट में हर एक एलिमेंट उनके फैमिली का ही है, फैमिली के ही लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, और हर एक लोग खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है, खुद के साथ ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर पे ऐसा मिला जहाँ पर 3 1 के साथ, मतलब 3 का 1 के साथ रिश्ता है, मतलब क्या, 3 का 1 के साथ मतलब 3 1 को हेल्प कर रहा है, तो कुछ नहीं बोलेगा। हर भाई 3 1 को हेल्प जब करेगा, 1 बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं तो खुद से भी खुद का काम कर सकता हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, लेकिन तुम कर दो तो ठीक है। इसलिए रिफ्लेक्स रिलेशन आत्मनिर्भर तो है, लेकिन अगर दूसरा हेल्प करे तो मना नहीं करता। तो इस टाइप का है। तो ये मूल मंत्र है, इसको मस्ती से याद रखने का, आसानी से ठीक से याद रखने का। आत्मनिर्भर लेकिन कोई हेल्प करे तो एक्सेप्ट कर लेता है भैया, कर लेता है, खत्म। तो कोई भी कंफ्यूजन हो उसका अभी गुंजाइश होगा ही नहीं, क्योंकि ये मजेदार बात बोल दिया है ना। अच्छा यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है ठीक है। आखिरी वाला होगा, ये देखो 1,1 1 के लिए 1,1 है, 2 के लिए 2,2 है, 3 के लिए 3, मतलब जितने एलिमेंट है उन सारे के लिए खुद के साथ मैप्ड है, तो भैया ठीक है। अच्छा तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है। और ये और एक चीज देखो, ये आइडेंटिटी भी है, ये आइडेंटिटी भी है, देखो ये आइडेंटिटी भी है। कैसे? इस सेट में जो मतलब ए सेट में जो भी था 1 2 3 था, तो हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही मैप्ड है, तो जो भी है वो सेट का ही मेंबर है, और हर एक लोग खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है, मतलब पूरे के पूरा आत्मनिर्भर, पूरे का पूरा एकदम आत्मनिर्भर हो तो आइडेंटिटी होगा, और आत्मनिर्भर प्लस दूसरे का हेल्प एक्सेप्ट करता है वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये आत्मनिर्भर पूरे का पूरा है तो ठीक है, और यहाँ पर कोई एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहा है तो ठीक है, हेल्प कर रहा है तो ले लेगा, नहीं कर रहा है तो नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है।
तो कोई एक रिलेशन, मतलब जो रिलेशन आइडेंटिटी हो, जो रिलेशन आइडेंटिटी हो वो तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मतलब आइडेंटिटी मतलब क्या, आत्मनिर्भर है, पूरा का पूरा आत्मनिर्भर है। लेकिन रिफ्लेक्सिव मतलब आत्मनिर्भर प्लस अगर कोई हेल्प करे ले लेता है, नहीं करता तो नहीं। ठीक है, तो आत्मनिर्भर तो हो, आइडेंटिटी मतलब आत्मनिर्भर हो गया, और रिफ्लेक्सिव में भी वही जरूरत होता है, हेल्प करे या ना करे वो अलग विषय है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी क्योंकि हमेशा आत्मनिर्भर होता है तो वो भी आत्मनिर्भर हो गया, तो और आत्मनिर्भर अगर हो रिफ्लेक्सिव हो, तो इसलिए हर एक आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन क्या हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, क्या आइडेंटिटी बनता है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इसको देख लो, क्या ये रिफ्लेक्सिव होता था? हाँ, क्योंकि हर एक एलिमेंट 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, बस एक अलग एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर है। लेकिन एक ऐसा था 3 1 को हेल्प कर लिया, मतलब और हेल्प एक्सेप्ट भी कर लेता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। लेकिन आइडेंटिटी मतलब नहीं, मतलब नहीं। अगर बेटी को पापा हेल्प कर दे लेकिन पापा नहीं, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका हेल्प नहीं लूंगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी वो बोलते हैं। तो ये तो रिफ्लेक्सिव था, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो हेल्प करने वाला चीज है वो हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आइडेंटिटी। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। ये चीज गार्ड बांध लो, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मतलब आत्मनिर्भर और रिफ्लेक्सिव मतलब आत्मनिर्भर है प्लस हेल्प करे तो एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो आइडेंटिटी तो आत्मनिर्भर है, तो रिफ्लेक्स तो आत्मनिर्भर जो चीज़ है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो इसलिए हर एक आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है आत्मनिर्भर प्लस हेल्प। तो जब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ हेल्प भी होता है तो वो आइडेंटिटी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी वो हेल्प नहीं लेता। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकता। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हेल्प रिफ्लेक्सिव में हेल्प ना हो तो ले लेता है, जब हो तो नहीं लेता है। तो नोट पॉइंट यहाँ पर हो जाता है एक, एवरी आइडेंटिटी, ये चीज ना, एवरी आलू इज बैंगन, लेकिन एवरी बैंगन इज नॉट आलू, मे और मे नॉट, इस टाइप के, मतलब आलू बैंगन ये छोड़ो ना, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब इस टाइप के में मतलब दिमाग घूम जाता है, दिमाग काम करना बंद कर जाता है, मतलब कंफ्यूजन में होता है। लेकिन आपको इसीलिए इस चीज में लिया ही नहीं, कहानी में पढ़ा रहा हूँ आज, मतलब जो पढ़ा, जो सेट पढ़ा वो पूरा ही कहानी था। ठीक है, ऐसे ही कहानी में पढ़ोगे तो मजा आएगा। आपके छोटे कोई भाई बहन हो तो आपको मजा लगा तो उनको भी दीजिए, तो उनको भी शेयर कीजिएगा, जब आपके लेवल में आएंगे वो भी पढ़ाई करेंगे। और दूसरा अगर दोस्तों को हेल्प करना चाहते हो तो कर लो, उनको भी शेयर कर दो। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन मतलब जो, मतलब पूरा पूरा आत्मनिर्भर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव आत्मनिर्भर होना चाहता है। तो आत्मनिर्भर हो तो ठीक है, बढ़िया, और हेल्प करे तो अच्छा, ठीक है, बढ़िया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट लेकिन एवरी मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन हर एक एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता, इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता। कौन सा रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता? जिस रिफ्लेक्सिव में आत्मनिर्भर तो है, ए मतलब आत्मनिर्भर तो है प्लस कुछ हेल्प भी कर चुका है, तो वो वाला रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी बनेगा नहीं। क्यों? वो हेल्प ये एक्सेप्ट नहीं करता। अगर जब ये हेल्प नहीं रहेगा ना तो तब ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो तब ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो ये तब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तब ये क्रॉस बैरियर नहीं रहेगा। तो ये चीज था, तो ये नोट पॉइंट बना लो। और एक चीज, मैंने तो छोटा मोटा बहुत सारा कुछ कर लिया है। आज का लेक्चर यहाँ पर ही है, 1 घंटे के ऊपर भी जा रहा है, मतलब मुझे समझ में आ रहा है होगा ही, मतलब। लेकिन ये मेरा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो में आ गए हैं ना, जो भी इस वीडियो में आया है वो पूरा का पूरा, मतलब
1 घंटा हो 4 घंटा हो, लेकिन इस वीडियो में जो आया ना वो पूरा का पूरा मजे में खेलेगा। बाहर निकलने कब निकला, कब घुसा, कब निकला वीडियो से, कब खत्म हो गया पता नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा कहानी है। सिर्फ थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी फीडबैक हो कि आवाज़ प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज़ मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, या बोर्ड में लिखा है खराब हो रहा है, मतलब क्लियर होने से ही चलेगा, ठीक है ना। या ब्राइटनेस कम है लाइट का, ये सब बता सकते हो, कुछ भी हो, या लिखाई में कुछ और साफ सुथरा होना चाहिए। जो भी है आपका फीडबैक मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। और इम्प्रूव करने के लिए आपको अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं आज इस लेक्चर में, सेकेंड वाले लेक्चर में आपके लिए रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारा तो मैंने बोला है छोटा मोटा, बहुत सारा नया कुछ जाना है, जो पहले पर रखा है वो भी जाना है। तो लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए, मैंने जो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, अच्छा, हमने पहले पढ़ा था कि जीरो रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों अलग अलग सेट से, मतलब ए से बी सेट में भी डिफाइंड होता है, वो डेफिनेशन भी देखा। और सेम सेट में, एक सिंगल सेट से सिंगल सेट में, मतलब सेम से सेम सेट में भी डिफाइंड होता है। लेकिन हमने जो देखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें बस एक ही देखा है कि ऑन सेट ए ऑन सेट है, आर इज आइडेंटिटी रिलेशन, ऑन सेट है आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट है, मतलब सेम सेट के ऊपर ही रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी देखा। तो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा एक ही सेट, सेम ही सेट से सेम ही सेट के ऊपर डिफाइन होता है, या अलग अलग सेट के ऊपर भी डिफाइन होता है? कि ए से बी सेट के ऊपर ही क्या डिफाइन हो सकता है, जहाँ पर ए और बी अलग है? अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, वो चीज़ आपको सोचना है। और अगले दिन आपसे मैं ये फिर से पूछूंगा, मतलब अगले दिन पूछूंगा कि मतलब आपको अगर पता है तो कमेंट पे डालना है, ठीक है, कमेंट पे डालना है। और बाकी जो बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एक लोग ने बता दिया तो सर के मतलब भैया के तुमने मैंने भैया के पास इंप्रेशन जमाऊंगा तो मतलब उसको कॉपी करके मैं भी वही आंसर दे दूँ, नहीं। मतलब थोड़ा सच्चाई का मतलब देखो ना, एकदम ऑनेस्टी से करो, खुद का दिमाग चलाओ, उसके बाद करो, ठीक है। अगर आपको किसी का कमेंट देखना है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, देख के समझ में आ गया तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, खुद से आया है तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बराबर जो ख्याल रहिए, कौन सा नया टॉपिक पे कंसेप्ट, मतलब आपको क्वेरीज है, कोई तब पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो बताइए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप खुद हर सारे लोग जाके डिस्कशन करिए। व्हाट्सएप फेसबुक पेज और ग्रुप का भी लिंक है, तो उस पर भी जाइए, बहुत अच्छा पोस्ट करता हूँ, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आज के लिए इतना यार, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।